students, welcome to math classes. Today we solve question 11 exercise 5.3 chapter 5 arithmetic progression for standard 10th. The question 11 is if the sum of the first n term of an AP is 4n minus n square. So what is the first term? मतलब that is S1. What is the sum of first two term? What is the second term? Similarly, find the third and 10th and the nth term. तो यहाँ पे हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है? यहाँ पे हमें क्या दिया गया है? सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म हमें दिया गया है, Sn हमें दिया गया है, Sn कितना दिया गया है? 4n माइनस n स्क्वायर. तो ये हमारे पास Sn है. हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, मतलब हमें S1 फाइंड आउट करना है. ओके, जो हमारा S1 होता है वही हमारा क्या होता है? A1 होता है. S1 और A1 दोनों कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं. तो फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट n टर्म और फर्स्ट n टर्म वो दोनों कैसे होते हैं? फर्स्ट टर्म और सम ऑफ फर्स्ट टर्म वो दोनों कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं. मतलब S1 और A1 दोनों कैसे हो गए? इक्वल. या तो हम A भी लिख पाएंगे. तो हमें S1 फाइंड आउट करना है. उसके बाद व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म मतलब S2 भी फाइंड आउट करना है. देन हमें और क्या फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द सेकंड टर्म मतलब A2 फाइंड आउट करना है. सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म मतलब A3 फाइंड आउट करना है और A10 भी फाइंड आउट करना है. और दूसरा हमें क्या फाइंड आउट करना है? AN फाइंड आउट करना है. तो इतनी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है यहाँ पे. तो Sn दिया गया है तो सपोज के फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करते हैं. तो S1 मतलब जहां पे भी n लिखा हुआ है वहां पे हम क्या पुट कर देंगे? 1 पुट कर देंगे. तो 4 माइनस 1 मतलब हमारा आंसर कितना रह गया? 3. मतलब S1 या A1 या A कितना आ गया? 3 आ गया. उसी तरह से S2 फाइंड आउट करते हैं. तो S2 मतलब यहाँ पे अब n की जगह पे अब कितना पुट करेंगे? 2 पुट करेंगे. तो 8 माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4. 8 में से 4 चला गया मतलब 4. तो S2 की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई. अब हमें A2 फाइंड आउट करना है. तो A2 की कैसी किस तरह से वैल्यू मिलेगी? तो A2 के लिए हम फॉर्मूला बना सकते हैं S2 माइनस S1. ओके, हमारी फॉर्मूला क्या आ जाएगी? S2 माइनस S1. तो A2 के लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं S2 माइनस S1. मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में एक फॉर्मूला बताई थी कि AN इज इक्वल टू SN माइनस 1. तो ये फॉर्मूला का यूज हम यहाँ पे करेंगे. तो यहाँ पे सपोज AN है तो A2 मुझे फाइंड आउट करना है. तो जहाँ पे भी N है वहाँ पे मैं कितना पुट करूँगा? 2. तो यहाँ पे S2 हो गया और ये 2 में से 1 चला गया मतलब कितना बचा? S2 माइनस S1. तो ये फॉर्मूला इस तरह से बनी हुई है. ओके, तो अब हम डायरेक्टली यहाँ पे यूज करेंगे S2 माइनस S1. तो S2 की वैल्यू कितनी है? 4 माइनस S1 कितना है हमारे पास? 3. तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा? 1. तो A2 हमें कितना मिल गया? 1 मिल गया. तो मेरे पास A2 है, A1 भी है. तो यहाँ पे D की वैल्यू मिल जाएगी. तो D इज इक्वल टू A2 माइनस A1. तो 1 माइनस 3. तो इसका मतलब कितना आंसर गया? -2. तो D हमें कितना मिला? -2. अब हम फाइंड आउट करेंगे A3. तो A3 मतलब A प्लस 2D. तो A की वैल्यू 3 है, 2D की वैल्यू कितनी आ गई? -2 आ गए. तो 3 प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4. तो ये कितना आंसर आ जाएगा? -1. तो ये हमारा A3 आ गया. देन हमें फाइंड आउट करना है A10. तो A10 की वैल्यू आ गई A प्लस 9D लिख सकते हैं. तो A की वैल्यू है 3 प्लस 9 और D की वैल्यू कितनी है? -2. तो यहाँ पे 3 प्लस माइनस माइनस 9 2 जा 18. 18 में से 3 चला गया मतलब -15 बचा. तो ये हमारा हो गया A10. आगे हमें फाइंड आउट करना है AN. तो AN कितना हो जाएगा? तो AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D. तो A की वैल्यू है 3.
देन n माइनस 1 और d की वैल्यू है -2। यहाँ पे an फाइंड आउट करना है, इसका मतलब यहाँ पे n की वैल्यू हम पुट करेंगे नहीं, मतलब हमारा n की वैल्यू ही क्या है, n ही है। तो 3, इसका क्या हो जाएगा -2n, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 2 1 जा 2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 + 2 मतलब 5, 5 माइनस 2n, तो हमारा an कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 - 2n। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा। तो पहले जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन दिया गया, हमें Sn दिया गया है, तो S1 फाइंड आउट कर लेना है, S2 फाइंड आउट कर लेना है। S2 और S1 मिल जाएगा तो A2 भी मिल जाएगा, S2 - S1, फिर D मिल जाएगा। तो D मिल गया, उसके बाद तो हमें A की वैल्यू भी हमारे पास आ जाएगी और D की वैल्यू भी आ जाएगी। उसके बाद हम कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकेंगे। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। तो हमें किसका सम फाइंड आउट करना है, फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स जो डिविजिबल बाय कितना है, 6 है। तो 6 से डिविजिबल हो ऐसा फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर कौन सा होगा, 6 से स्टार्ट होगा, देन 12, ओके, देन कौन सा आ जाएगा 18। इस तरह से ये आगे बढ़ता जाएगा। और ऐसा हमें कितने फाइंड आउट करना है, S40 फाइंड आउट करना है कि फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे Sn की फॉर्मूला पुट करेंगे, तो n/2 2a + n - 1 d। S40 तो 40 डिवाइडेड बाय 2, 2 × a मतलब हमारा जो फर्स्ट टर्म होता है वही हमारा फर्स्ट जो होता है वही हमारा a होता है, मतलब 6। n मतलब 40 - 1 और d 12 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा d 6। तो ये कट हो जाएगा 20, तो ये 20 आ गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई 12 हो जाएगा, देन प्लस ये कितना हो जाएगा 39, 39 मल्टीप्लाई बाय 6 54, 5 18, 18 और 5 23। तो यहाँ पे 234। तो दोनों का प्लस कर देते हैं, कितना आता है 642। तो 0 12 9 4, तो 4920। तो ये हमारा क्या हो जाएगा S40। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। तो 8 का फर्स्ट मल्टीपल कौन सा होगा, नंबर इटसेल्फ सेकंड, मतलब मल्टीपल होता है तो उसके अंदर हमें जिसका भी मल्टीप्लाई फाइंड आउट करना है। सपोज के 5 का मल्टीप्लाई फाइंड आउट करना है, तो फर्स्ट हमारा फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 5 क्या हो जाएगा 5। उसके बाद सेकंड मल्टीपल हो जाएगा 10, उसके अंदर 5 ऐड हो गया, तो 5 के अंदर 5 ऐड हुआ तो कितना हुआ 10, 10 के अंदर वापस से 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 15। इस तरह से ये मल्टीपल आगे बढ़ते जाएंगे। और दूसरा भी बोल सकते हैं, अगर हम 5 का मल्टीपल फाइंड आउट कर दे तो उसका टेबल भी लिख सकते हैं कि 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाएगा 5 10 15 20। तो उसी तरह से 8 16 24 32, इस तरह से 8 के मल्टीपल आ जाएंगे। अब हमें फाइंड आउट करना है सम ऑफ 15 मल्टीपल, मतलब S15 फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 8, d हमारा मिल जाएगा a2 माइनस a1। तो ये हमारा आ जाएगा, ये भी आंसर क्या आ जाएगा 8। तो Sn रखते हैं, Sn की फॉर्मूला आ जाएगी n/2 2a + n - 1 d। तो Sn मतलब यहाँ पे S15 फाइंड आउट करना है, मतलब n कितना हो जाएगा 15, 2 × 8, n की वैल्यू है 15 - 1 और d भी कितना है 8। तो यहाँ पे आगे आंसर रहेगा 15 डिवाइडेड बाय 2, देन 16,
देन ये 14, और 14 मल्टीप्लाई बाय 8, मतलब हमारा आंसर कितना रहेगा 112। तो 14 मल्टीप्लाई बाय 8, तो आंसर आ गया 112। तो 15 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई, इन दोनों का प्लस कर देते हैं तो 8 2 1, तो 15 ये कट हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना रहेगा 64। तो 15 मल्टीप्लाई बाय 64, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 64 कर देते हैं, तो हमारा आंसर कितना रहेगा 960। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा S15। तो ये आंसर हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। तो 0 एंड 50 के बीच के अंदर कितने ऑड नंबर आते हैं। तो सपोज 0 से लेके 50, तो इनके बीच में ऑड नंबर कौन से आ जाएंगे, ऑड नंबर। तो 0, फिर उसके बाद 1 ऑड नंबर हो जाएगा, उसके बाद 3, उसके बाद कौन सा आ जाएगा 3 के बाद 5, ओके, इस तरह से। तो लास्ट में कौन सा हो जाएगा 49। तो यहाँ पे हमारे पास पहले तो हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा कि फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर बिटवीन 0 और 50। 1 से लेके 49 तक, मतलब कि 0 और 50 के बीच में कितने ऑड नंबर है। पहले तो हमारे पास n ही नहीं है, तो पहले n फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो n कहाँ से मिलेगा हमारे पास, तो हमारे पास a है 1, d हमारे पास है, इसमें से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2, और हमारे पास an मतलब लास्ट टर्म भी हमें दिया गया है कि लास्ट टर्म कितना है 49, के लास्ट वाला 49 ही होगा। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट an की फॉर्मूला यूज करेंगे और हम n फाइंड आउट कर लेंगे। तो 49, a कितना है 1 है, n हमारे पास नहीं है, d हमारे पास है 2। तो ये यहाँ से माइनस हुआ तो कितना बचा 48, 1 माइनस होगा तो, और ये 2 यहाँ से क्या हो जाएगा डिवाइड। तो डिवाइड करेंगे तो हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा 24। तो यहाँ पे 24 n माइनस 1, तो n की वैल्यू आ जाएगी 24, ये माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, तो n हमारा मिल जाएगा 25। इसका मतलब कि 0 और 50 के बीच में टोटल 25 ऑड नंबर हो गए। अब हमें इसका क्या करना है, सम फाइंड आउट करना है, मतलब S25 फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो किस तरह से, Sn की फॉर्मूला पुट कर देते हैं, तो n/2a प्लस l, ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास a भी है और l भी है। तो S25 फाइंड आउट करना है, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 डिवाइड बाई 2, a हमारे पास है 1 और l हमारे पास है 49। तो 25 डिवाइड बाई 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी इन दोनों का क्या हो जाएगा प्लस, तो 49 प्लस 1 50, तो ये कट हो गया तो 25, तो यहाँ पे बचा 25 मल्टीप्लाई बाई 25, तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाता है 625। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा S25। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। A contract on construction job specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follow: rupees 200 for the first day, rupees 250 for the second day, rupees 300 for the third day, etc. The penalty for each succeeding day being rupees 50 more than for the preceding day. How much money the contractor has to pay as a penalty if he has delayed the work by 30 days. तो यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन का काम बताया हुआ है, उसके अंदर क्या हो रहा है कि अगर जो कॉन्ट्रैक्टर है वो अगर काम करने में देरी कर रहा है तो उसको कुछ पेनल्टी पे करनी पड़ रही है। अगर सपोज ये वो एक दिन के लिए अगर काम को डिले कर रहा है तो उसको 200 पे करना पड़ेगा। अगर वो 2 दिन के लिए अगर काम को डिले कर रहा है तो 250 करना पड़ेगा। अगर 3 दिन है तो 300 है। इस तरह से अगर वो दिन बढ़ते जाएंगे, सपोज के 4 डेज के लिए अगर कर रहा है तो कितने हो जाएंगे 350 हो जाएंगे। मतलब 50 रुपीज
ऐड होते जा रहे, जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे 50 रुपीज़ क्या हो रहे हैं, ऐड होते रहे। तो अगर सपोज वो कॉन्ट्रैक्टर जो है वो 30 डेज के लिए अगर वो डिले काम कर देता है तो उसको कितना पे पेनल्टी करनी पड़ेगी, तो हमें फाइंड आउट करना है। सपोज के यहाँ पे हमारी एपी क्या बन रही है, तो यहाँ पे एपी बन रही है क्योंकि कॉमन डिफरेंस दोनों में सब में क्या आ रहा है, सपोज के फर्स्ट डे के लिए उसको 200 पेनल्टी पे करनी पड़ रही है, सेकंड के लिए 250, थर्ड के लिए 300, इस तरह से वो पेनल्टी पे कर रहा है। मतलब 250 में से अगर 200 माइनस करेंगे तो भी कितना बचेगा 50, 300 में से अगर 250 माइनस करेंगे तो भी कितना बच रहा है 50। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस इसका इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, एक एपी है। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है कि अगर वो 30 डेज के लिए अगर डिले काम कर रहा है तो उसको कितना पे करना पड़ेगा। मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, S30 फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे S30 फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, ए की वैल्यू हमारे पास है 200, डी की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की कि 250 माइनस 200 मतलब 50 आ जाएगा। तो यहाँ पे आगे हमारा आंसर रहेगा एस एन की फॉर्मूला रख देते हैं, तो n/2 2a प्लस n-1 डी। तो S30 हमें फाइंड आउट करना है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30, 2 मल्टीप्लाई बाय ए मतलब 200 प्लस n कितना है 30 माइनस 1 और d कितना है 50। तो ये तो कट हो गया 15, तो यहाँ पे 15 आ गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 400 प्लस ये 30 में से 1 चला गया मतलब 29 बचा, और यहाँ पे हमारे पास है 50, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 45 4 10 14, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 14 1450। दोनों का प्लस कर देते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 400 अगर ऐड करेंगे तो 1850। दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, सपोज के 15185 मल्टीप्लाई बाय 15, तो हमारा आगे आंसर क्या रहेगा 0 5 8 और 1 25 2 42 4 9, तो 5 7 7 और 1 2, तो यहाँ पे एक जीरो इसका लगाना रह गया, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 27,750। अगर कॉन्ट्रैक्टर 30 डेज के लिए अगर काम डिले कर रहा है तो उसको 27,750 रुपीज पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा। उसको कितनी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, इतनी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन 16। क्वेश्चन इज अ सम ऑफ रुपीज 700 is to be used to give 7 cash prize to student of a school for their overall academic performance. If each prize is rupees 20 less than its preceding price, find the value of each of the prizes. तो यहाँ पे हमारे पास टोटल रुपीस कितने हैं 700 है, उसमें से 7 प्राइजेस हमें देने हैं। तो सपोज लेट यहाँ पे हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि लेट फर्स्ट प्राइज x रुपीज, सपोज के जो फर्स्ट प्राइज है उसका कितना रुपीज है, सपोज के x रुपीज है, तो सेकंड प्राइज की कितनी वैल्यू हो जाएगी x माइनस 20, क्योंकि हमें यहाँ पे दिया गया है कि इफ ईच प्राइस इज रुपीज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। पहले प्राइस अगर सपोज फर्स्ट प्राइस अगर 80 रुपीज है तो सेकंड प्राइस कितना हो जाएगा 60 रुपीज, 20 रुपीज लेस है दूसरे फर्स्ट प्राइस से। तो थर्ड प्राइस कितना हो जाएगा, थर्ड प्राइस कितना हो जाएगा 40 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें से 20 अगर माइनस करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 40। तो डायरेक्टली अगर हमारे पास ये x है, ये क्या है x, तो x हमने कितना x मतलब 20 माइनस यहाँ पे किया तो हमारा आंसर आया 60। तो यहाँ पे हम कितना माइनस करेंगे 40 माइनस करेंगे तो ही हमारा आंसर आ जाएगा 40, क्योंकि 80 में से 40 माइनस करेंगे तब जाके हमारा ये 40 रहेगा। तो उसी तरह से थर्ड प्राइस कितना आ जाएगा x माइनस 40। और हमारे पास टोटल प्राइस दिया गया है, मतलब SN हमें दिया गया है 700,
तो हमारी AP कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे A मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि A x माइनस 20 x माइनस 40, तो इस तरह से हमारी AP बन रही है। तो यहाँ पे A हमारा कितना हो जाएगा फर्स्ट टर्म मतलब x, D कितना हो जाएगा, तो इसमें से हमें x माइनस करना पड़ेगा, तो x माइनस 20 माइनस x, तो x रिमूव हो जाएगा और बचा कितना माइनस 20, तो D की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी माइनस 20। तो यहाँ पे हम Sn की फॉर्मूला पुट करते हैं कि n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। तो Sn हमारे पास है 100, मतलब S7 हमें दिया गया है 700, तो S7 की वैल्यू हमारे पास n कितना हो जाएगा 7, यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास कितनी है x, n हमारे पास कितना है 7 माइनस 1 और d की प्राइस कितनी मिली हुई है माइनस 20। तो S7 हमारे पास है 700, 7 डिवाइड बाई 2 2x प्लस 7 में से 1 चला गया मतलब कितना बचा 6, 6 मल्टीप्लाई बाई 20 मतलब 120, लेकिन प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस 120। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या रहेगा, सपोज कि 700 है, ये 7 डिवाइड बाई 2, इसमें से 2 कॉमन निकाल देते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा x और यहाँ पे बचा 60, तो ये 2 कट हो गया, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो यहाँ पे क्या बचा x माइनस 60, तो यहाँ पे ये कट हो गया, तो यहाँ पे आंसर बचा 100 इज इक्वल टू x माइनस 60। तो x इज इक्वल टू 100 और ये माइनस है तो इस साइड पे क्या हो जाएगा प्लस 60, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 160। तो यहाँ पे हम प्राइस फाइंड आउट कर लेते हैं कि सपोज के फर्स्ट प्राइस, तो फर्स्ट प्राइस मतलब x मतलब कितना आंसर आ जाएगा 160। सेकंड प्राइस मतलब सेकंड प्राइस कितना है, इसमें से 20 माइनस करना है तो 140 हो जाएगा। थर्ड प्राइस तो वापस से 20 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 120। फोर्थ प्राइस तो वापस से 20 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 100। फिफ्थ तो वापस से अगर 20 माइनस करेंगे तो 80। और सिक्स प्राइस तो सिक्स प्राइस मतलब वापस से 20 माइनस करेंगे तो 60। सेवन प्राइस वापस से 20 माइनस करेंगे तो 40। तो इस तरह से हमें 7 प्राइस की वैल्यू मिल जाएगी। तो यही हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इन अ स्कूल students thought of a planting trees in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. For example, a section of class 1 will plant 1 tree. A section of class 2nd will plant 2 trees and so on till class 12. There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the students? तो यहाँ पे स्कूल के अंदर फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड तक के स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पे फर्स्ट स्टैंडर्ड वाला है वो ट्री कितना ग्रो कर रहा है, फर्स्ट 1, देन सेकंड वाला 2 ट्रीज, थर्ड स्टैंडर्ड वाला 3 ट्रीज। उसी तरह से 12th स्टैंडर्ड वाला कितने ट्रीज ग्रो कर रहा होगा, तो 12 ट्रीज। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। तो पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि सपोज हमारे पास ए कितना है 1 है, 2 कितना है, सॉरी डी कितना है 1 है वो भी, क्योंकि 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 ही आएगा। तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, S12 फाइंड आउट करना है
टोटल कितने ट्रीज हो गए। तो यहाँ पे n/2, सपोज यहाँ पे Sn की पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, n/2 2a प्लस n-1d। तो यहाँ पे हम S12 फाइंड आउट करते हैं, तो n कितना हो जाएगा 12/2। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस n कितना है 12 माइनस 1, d कितना हो गया, तो d कितना है हमारे यहाँ पे 1 ही है। ये हमारा आंसर आ गया 6। तो 2 प्लस 11 हो जाएगा ये, और 11 मल्टीप्लाई बाय 1 मतलब ये 11 ही रचेगा। तो ये 12 को 2 से डिवाइड कर दिया तो 6 आ गया, ये 2 1 जा 2 और ये हो गया हमारा 11। तो यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 13, और 13 को अगर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर 78। तो ये हमारा आंसर मिल गया। लेकिन ऐसे कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन है, मतलब इस क्लास के अंदर कितने सेक्शन है। सपोज के फर्स्ट स्टैंडर्ड लेते हैं, सपोज स्टैंडर्ड नंबर 1, तो उसके अंदर ABC, सेकंड स्टैंडर्ड में भी ABC। तो हमने ये तो सिर्फ क्या फाइंड आउट किया कि सपोज के स्टैंडर्ड 1 सेकंड उसका A डिवीजन, सबके A डिवीजन है। सपोज के ये किसका फाइंड आउट किया कि ये सब A डिवीजन वाले हैं। तो अभी तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, बी डिवीजन का भी फाइंड आउट करना है, C। तो सबका आंसर तो कैसा आएगा, इक्वल आएगा। तो हमें जो भी आंसर मिला है उसको हम टोटल कितने ट्री प्लांटेड हो गए, तो टोटल प्लांटेड ट्रीज बाय स्टूडेंट्स। तो अगर एक डिवीजन का हम ले रहे हैं कि उन्होंने कितना प्लांट किया होगा, सपोज के ए डिवीजन वाले हैं फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक के, उन्होंने 78 ट्रीज ग्रो किए। तो बी वाले भी कितने करेंगे 78, सी वाले भी कितना करेंगे 78। तो हम डायरेक्टली कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 2 21 प्लस 2 तो 23, मतलब टोटल कितने प्लांट्स ग्रो हो गए, ट्रीज ग्रो हो गए, तो 234। फिर से समझा देता हूँ कि क्लास के अंदर जो फर्स्ट स्टैंडर्ड वाला है वो एक ट्री ग्रो कर रहा है या प्लांटेड कर रहा है, दूसरा जो सेकंड वाला है वो 2। इस तरह से 12th स्टैंडर्ड वाला जो होगा वो 12 ट्री ग्रो करेगा। मतलब हमें फर्स्ट AP हम इस तरह से बना देंगे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये AP बन रहा है। तो उस तरह से हम सिर्फ एक डिवीजन का फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन हमारे पास टोटल कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन है। तो हमने एक ही सेक्शन का ये जो हमने फाइंड आउट किया वो सिर्फ कितने सेक्शन का फाइंड आउट किया, सेक्शन 1। तो सेकंड सेक्शन थर्ड सेक्शन उन दोनों का बाकी है। तो फर्स्ट सेक्शन का कितना आ गया 78। तो सेकंड सेक्शन का भी कितना होगा, क्योंकि सेकंड सेक्शन के अंदर भी फर्स्ट से 12th स्टैंडर्ड तक के स्टूडेंट है। तो फर्स्ट वाला 1 करेगा, सेकंड वाला 2 करेगा, इस तरह से 12 वाला 12 करेगा। तो थर्ड वाला भी कितना करेगा 78। तो इस तरह से अगर तीनों का हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 234। तो हम डायरेक्टली भी 78 को 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और ये हमारा क्या हो जाएगा 17 का आंसर हो जाएगा। अब हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन 18 इज a spiral is made up of successive semicircle with center alternately at A and B, starting with the center A of radii 0.5 cm, 1 cm, 1.5 cm, 2 cm as shown in figure 5.4. So what is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircle? तो यहाँ पे हमें जो फिगर दी गई है वो किस तरह से बनी हुई है, मैं वापस से ये फिगर बना के दिखाता हूँ आपको। कि सपोज हमें यहाँ पे क्या दिया गया है कि एक स्पाइरल दी गई है, किस तरह से बनी हुई है कि सपोज यहाँ पे मैं एक बेस ले लेता हूँ, यहाँ पे एक सेंटर है A। अब ये सेंटर हमें यहाँ पे जो दिया गया है किस तरह से दिया गया है कि सपोज ये सेंटर है
अगर सपोज के फर्स्ट रेडियस जो है वो 0.5 सेंटीमीटर लेते हैं, तो सपोज कि कंपास की मदद से 4.5 सेंटीमीटर की रेडियस लेंगे कि सपोज यहाँ तक आती है 0.5 सेंटीमीटर की रेडियस, और हम इस तरह से क्या हो जाएगा, हमारा एक सेमी सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। उसी तरह से वापस से हमें क्या करना है, सेंटर वही बताना है, और हमारा क्या लेना है, मतलब वापस से अब हम क्या करेंगे, अब हमारी रेडियस कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यहाँ से हम 1 सेंटीमीटर लेंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, वापस से ये सेमी सर्कल हमें ड्रॉ करना है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वापस से 1 सेंटीमीटर का लेके हमने क्या कर दिया, एक सेमी सर्कल वापस से ड्रॉ कर दिया। वापस से हम यहाँ से ज्वाइन करेंगे और 1.5 सेंटीमीटर का अगर ड्रॉ करेंगे तो हमारा कुछ इस तरह से आंसर आएगा। वापस से अगर 2 सेंटीमीटर का लेंगे तो हमारा आंसर कुछ इस तरह से आएगा। इस तरह से अगर आगे करते जाएंगे तो इस तरह से हमारा क्या, ये फिगर आगे इस तरह से बढ़ती जाएगी सेमी सर्कल से। तो ऐसे हमें कितने सेमी सर्कल लेने हैं, 13। सपोज के ये हमारा फर्स्ट नंबर आ गया, ये हमारा सेकंड नंबर आ गया, क्योंकि हमने ये सेकंड कितने सेंटीमीटर का लिया हुआ है, ये 1 सेंटीमीटर का लिया हुआ है। फिर वापस से ये थर्ड नंबर आ जाएगा, ये फोर्थ नंबर आ जाएगा, ये फिफ्थ नंबर आ जाएगा, ये 6 नंबर आ जाएगा, और ये 7 नंबर आ जाएगा। तो इस तरह से ये सेमी सर्कल जो बन रहा है वो टोटल कितने सेमी सर्कल हमें यहाँ पे यूज करने हैं, 13 सेमी सर्कल यूज करने हैं। और देखना है कि यहाँ से अगर हम चालू कर रहे हैं तो ये पूरे 13 सेमी सर्कल को अगर ज्वाइन किया जाए तो कितने लेंथ होगी, ये जो बताया गया है वो टोटल लेंथ हमें कितनी होगी। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, यहाँ से लेके ये जो लेंथ है, मतलब यहाँ से ये सेमी सर्कल की ये लेंथ कितनी होगी, यहाँ से जो सेकंड नंबर है उसकी ये लेंथ कितनी होगी, यहाँ से ये थर्ड नंबर है उसकी लेंथ कितनी होगी, ये फोर्थ नंबर है उसकी लेंथ कितनी होगी। तो पहले तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, लेंथ फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे सपोज हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो हमें पता है कि अगर वो सर्कल अगर पूरा होता है तो अगर हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, पूरा सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट कर लेंगे कोई भी सर्कल का, और उसकी फॉर्मूला क्या होती है, 2πr। यहाँ पे तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, सेमी सर्कल का अगर हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये सेमी सर्कल है तो इसको हमें कितने से डिवाइड कर देना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये 2 कट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास सपोज के फर्स्ट सेमी सर्कल है, तो यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे कि लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल, तो फॉर्मूला वही रहेगी πr। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, अभी हम पाई की वैल्यू नहीं ले रहे, पाई एज इट इज रखेंगे। और आर फर्स्ट हमारा कितना है रेडियस, मतलब हमें यहाँ पे रेडाई दिया गया है, कितना दिया गया है, 0.5 सेंटीमीटर। रेडाई का मतलब ही क्या होता है, रेडियस, ये हमें सिंगुलर दिया गया है, तो 0.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे, तो 0.5 सेंटीमीटर को किस तरह से लिख पाऊंगा, 1/2 भी तो लिख सकता हूँ। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 5 1 जा पाई डिवाइड बाय 2 सेंटीमीटर। तो ये हमारा फर्स्ट आ गया। उसी तरह से हम L2 फाइंड आउट कर सकते हैं कि लेंथ ऑफ सेकंड सेमी सर्कल, तो उसका भी फॉर्मूला वही रहेगा। और सेमी सर्कल सेकंड के लिए कितनी है, 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं मल्टीप्लाई बाय 1, तो यहाँ पे आंसर आएगा पाई सेंटीमीटर। उसी तरह से हम थर्ड फाइंड आउट करते हैं, तो फॉर्मूला वही रहेगी πr, तो पाई मल्टीप्लाई बाय 1.5, मतलब 15 डिवाइड बाय 10 लिख सकता हूँ मैं। तो यहाँ पे 3 5 जा, और यहाँ पे हो जाएगा 5 2 जा, तो ये 5 कट हो गया, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 3π/2 आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से हमारा आंसर रहेगा। तो फर्स्ट हम एपी इस तरह से बना सकते हैं कि L1 L2 L3 इस तरह से रहेगा। तो L1 हमारे पास कितना है, π/2, L2 कितना है, पाई, L3 कितना है, 3π/2। तो हमें टोटल लेंथ फाइंड आउट करनी है, S13 फाइंड आउट करना है, क्योंकि ऐसे कितने सेमी सर्कल है, 13 तक।
तो S13 अगर हम फाइंड आउट कर ले तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई अपॉन 2, डी की वैल्यू आ जाएगी पाई माइनस पाई अपॉन 2, तो बचेगा भी क्या, पाई अपॉन 2, क्योंकि यहाँ से सपोज इसका एलसीएम ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा 2 पाई, ये हमारा क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो 2 पाई और पाई बन जा पाई और 2 बन जा 2, तो बचा क्या, 2 पाई में से पाई चला गया मतलब पाई अपॉन 2, तो यही हमारा डी आंसर हो जाएगा। तो पहले तो एस एन की फॉर्मूला पुट कर देते हैं, तो एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 डी। तो S13 फाइंड आउट कर लेते हैं, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13, 2 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 2 देन प्लस 13 माइनस 1 और d की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी पाई अपॉन 2। तो 13 अपॉन 2, ये 2 कट हो गया तो पाई बचा, और यहाँ पे भी 12 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 2, तो 2 6 कट हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर कितना रहेगा 13 अपॉन 2, तो यहाँ पे पाई बचा और ये कितना हो जाएगा 6 पाई। तो आगे करते हैं, आंसर हमारा क्या रहेगा, तो ये हमारा हो गया 13 अपॉन 2 मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा पाई 6 पाई और ये पाई मतलब ये 7 पाई आंसर हमारा आ जाएगा। पाई की वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर दी गई है कि कितनी लेनी है 22 अपॉन 7, तो यहाँ पे यूज करेंगे अब हम, तो 13 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 22 अपॉन 7, तो ये 7 कट हो गया और ये भी कट हो जाएगा 11 से, तो 13 मल्टीप्लाई बाई हमारा क्या आंसर आ जाएगा 11, तो हमारा आंसर रहेगा 143, तो ये हमारा 143 हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये टोटल लेंथ हो जाएगी, हमें क्या मिल जाएगी, ये टोटल लेंथ ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल की। ओके, तो यही हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, 200 logs are stacked in the following manner, 20 logs in the bottom row, 19 the next row, 18 in the row next to it and so on. In how many row are the 200 logs placed and how many logs are in the top row? तो सपोज यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि टोटल 200 लॉग्स है, उसमें से सपोज कि ये जो बॉटम की रो है उसके अंदर 20 लॉग्स है, उसके ऊपर वाली रो है उसके अंदर 19 है, उसके ऊपर वाली 18 है, उसके ऊपर वाली के अंदर कितने हो गए 17, इस तरह से अरेंज किया गया है। तो सपोज यहाँ पे हमें ये बताना है कि टोटल रो कितनी होगी। सपोज के यहाँ पे गिनते हैं कि ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गई, ये फोर्थ हो गई, तो इस तरह से कितनी रो टोटल होगी। दूसरा जो टॉप आएगी ऊपर, सपोज के जो टॉप की रो होगी उसके अंदर टोटल लॉग्स कितने आएंगे, यही हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम करते हैं कि फर्स्ट के अंदर कितना है 20, फिर 19, फिर 18, इस तरह से ये आगे बढ़ रहा है। और टोटल हमें पता है कि टोटल कितना दिया गया है लॉग्स 200, मतलब ये क्या हो जाएगा 200 एसएन मिला हुआ है। तो यहाँ पे हम पहले तो एन फाइंड आउट करेंगे, टोटल रो कितनी है, तो हमारा आंसर क्या रहेगा एसएन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 डी। तो एसएन हमें 200 दिया गया है, एन हमारे पास नहीं है, 2 मल्टीप्लाई बाय ए मतलब ये जो हमें दिया गया है वही 20 प्लस एन हमारे पास नहीं है, डी कितना जाएगा 19 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा -1। आगे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 200, यहां से करना स्टार्ट करता हूं, 200 एन अपॉन 2, ये 20 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 40, ये -1 मल्टीप्लाई बाय एन मतलब माइनस एन हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस मतलब 1 1 जा 1। आगे आंसर करेंगे 200 इज इक्वल टू एन अपॉन 2, तो 40 प्लस 1 मतलब 41 माइनस एन, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 400, और यहाँ पे 41 एन माइनस
ये कितना हो जाएगा, n मल्टीप्लाई बाय n मतलब n स्क्वायर। तो यहाँ पे ये दोनों हम यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं इस साइड पे, तो ये माइनस n स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस है 41, तो 41 यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 41n, और यहाँ पे प्लस में 400 है इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ पे स्प्लिटिंग टर्म मेथड का यूज करना पड़ेगा। तो 400 के ऐसे फैक्टराइजेशन करने के 41 आना चाहिए, तो 400 के फैक्टराइजेशन कर लेते हैं कि सपोज यहाँ पे 16 मल्टीप्लाई बाय 25, तो 16 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 400 आंसर आएगा, और 16 प्लस 25 41 भी हो जाता है। तो यहाँ पे दोनों साइन कैसी रहेगी, माइनस की रहेगी, और पीछे हम क्या लगा देंगे, n लगा देंगे। तो therefore n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 25n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। ये 41 की जगह पे अब हम क्या रखेंगे, ये दो फैक्टर। तो यहाँ पे ये पैर बन जाएगी हमारी, इसमें से कॉमन क्या आएगा n, तो यहाँ पे बचा n माइनस 16, यहाँ से 25 कॉमन आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n माइनस 16, क्योंकि यहाँ पे प्लस है लेकिन यहाँ पे माइनस कॉमन आया है, इसलिए ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। देयरफॉर n माइनस 16 और सेकंड ब्रैकेट में रहेगा n माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया n इज इक्वल टू 16, और यहाँ पे आंसर रहेगा n इज इक्वल टू 25। तो यहाँ पे या तो 16 नंबर ऑफ रो तक आएगी, 16 हो सकता है, या तो 25 हो सकता है। मतलब कि टॉप रो के अंदर जो नंबर ऑफ रो है, मतलब यहाँ पे या तो 16 टॉप की रो में 16 लॉक्स हो सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे हम n हमारा नंबर ऑफ लॉक्स कितने हैं रो के अंदर, टॉप की रो के अंदर नंबर ऑफ लॉक्स कितने हैं, या तो 16 हो सकते हैं या तो 25 हो सकते हैं। तो देखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ लॉक्स कितने हैं। तो उसके लिए हम नंबर ऑफ रो फाइंड आउट करते हैं कि सपोज A25 हम फाइंड आउट करेंगे, या A16 पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो A16 मतलब A प्लस 15D हो जाएगा। तो A की वैल्यू हमारे पास है 20 प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय D, तो 20, ये माइनस हो जाएगा 15, तो A16 हमारे पास कितना आ गया, 5 आ गया। और इसी तरह से A25 चेक करते हैं कि A24D हो जाएगा। A25 की जगह पे हम क्या लिख पाएंगे, A24D। तो A की वैल्यू 20 है, 24 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1, तो 20, और ये माइनस प्लस माइनस 24, तो ये आंसर आ गया हमारा माइनस 25। लेकिन हमें पता है कि जो रो है, रो कभी नेगेटिव होती, नेगेटिव कभी होगी नहीं। तो इसका मतलब कि ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, रो कैन नॉट बी नेगेटिव। तो हमारा मतलब कि A25 -4 आंसर आ रहा है, इसलिए ये रो कभी नेगेटिव होगी नहीं। तो यहाँ पे जो कितनी टोटल रो कितनी हो जाएगी, 5 रो हो जाएगी, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, इतने में हमारे 200 लॉक्स अरेंज हो जाएंगे। और जो टॉप की रो होगी उसके अंदर 16 लॉक्स होंगे। तो टॉप, तो यहाँ पे लिख देंगे कि टोटल रो, टोटल 5 रो एंड लॉक्स इन टॉप रो आर 16। ओके, तो इस तरह से हमारा आंसर मिल जाएगा कि टोटल 5 रोज है एंड लॉक्स इन टॉप रो आर 16, तो टोटल 16 लॉक्स हो गए। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन 19 का आंसर हो जाएगा। एक्सरसाइज 5.3 का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। तो इन अ पोटैटो रेस a bucket is placed at the starting point which is 5 meter from the first potato, and the other potato are the placed 3 meter apart in a straight line. There are 10 potatoes in the line.
A competitor starts from the bucket, picks up the nearest potato, runs back with it, drops it in the bucket, runs back to pick up the next potato, runs to the bucket to the drop it in, and she continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. So what is the total distance the competitor has to run? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया गया है कि पोटैटो की एक रेस है, उसके अंदर सपोज यहाँ पे बकेट है और यहाँ से जो फर्स्ट पोटैटो हमारा है वो कितना मीटर की दूरी पे है, 5 मीटर की दूरी पे है। सपोज कि ये लाइन है और इसी लाइन पे 10 पोटैटो अरेंज किए गए। तो फर्स्ट यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर क्या है, ये बकेट है और यहाँ से फर्स्ट पोटैटो कितनी दूरी पे है, 5 मीटर की दूरी पे है। और जो सेकंड पोटैटो है वो 3 मीटर की, मतलब कि बाकी के सारे 3 मीटर की दूरी पे अरेंज किए गए। इस तरह से ये टोटल कितने हैं, 10 पोटैटो है। तो यहाँ पे यहाँ से जो भी है, मतलब पोटैटो रेस के अंदर जो भी कॉम्पिटिटर है वो क्या करेगा, पहले यहाँ से इस पोटैटो पर मतलब फर्स्ट पोटैटो तक आएगा, यहाँ से पोटैटो उठाएगा, वापस यहाँ से यहाँ तक आएगा और बकेट के अंदर वो पोटैटो डाल देगा। वापस वो मतलब जो भी कॉम्पिटिटर होगा वो वापस से रन करेगा, यहाँ तक सेकंड पोटैटो तक आएगा, वापस से यहाँ से बैक जाके वापस से ये पोटैटो के अंदर वो बकेट के अंदर वो पोटैटो डाल देगा। इसी तरह से सारी प्रोसेस इसी तरह से कंटिन्यूस हो रही है जब तक वो सारे 10 पोटैटोज वो उठा नहीं लेता है तब तक। तो जो किस तरह से हम डिस्टेंस उसका काउंट करेंगे, सपोज यहाँ से वो गया वापस आया, मतलब ये 5 मीटर यहाँ से गया, 5 मीटर वापस आया, तो कितना हो गया, 10 मीटर हो गया ये। उसी तरह से सेकंड पोटैटो के लिए उसका कितना डिस्टेंस हो जाएगा, ये वापस यहाँ तक गया, वापस यहाँ तक आया, मतलब यहाँ से यहाँ तक तो 5 मीटर का दूरी है ही, और ये 3 मीटर, मतलब टोटल कितना हो जाएगा, 8 मीटर की दूरी हो जाएगी। तो ये 8 मीटर और वापस भी वो 8 मीटर आ रहा है, मतलब ये कितना हो जाएगा, 16 मीटर हो जाएगा। उसी तरह से वो यहाँ से यहाँ तक गया, मतलब 8 + 3 11 हो गया, और 11 वो वापस आएगा, मतलब कितना हो जाएगा, 22 मीटर हो जाएगा। इस तरह से वो आगे बढ़ता जा रहा है। तो हमें टोटल क्या फाइंड आउट करना है, एस 10 पोटैटो, मतलब कि 10 पोटैटो उठाने के लिए उसको टोटल कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, यही हमें फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास आंसर मिल जाएगा, एस एन की फॉर्मूला पुट कर देते हैं कि n/2 2a + n - 1 d। तो एस 10 हमें फाइंड आउट करना है, तो 10/2 2 मल्टीप्लाई बाय ए कितना हो जाएगा, यही फर्स्ट जो वैल्यू है वही हमारा ए हो जाएगा, मतलब 10। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10, और यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे जो फर्स्ट है वही हमारा क्या हो जाएगा, ए। यहाँ से हम माइनस करेंगे तो 16 में से 10 माइनस हुआ, मतलब कितना आ जाएगा, डी। तो ये 16, तो ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 10, डी की वैल्यू आ गई 16 - 10 मतलब 6। तो यहाँ पे n कितना दिया गया है, 10, 10 - 1, और d कितना दिया गया है, 6। तो ये तो कट हो गया, 5 आंसर आ गया। तो ये 5, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, यहाँ पे 9 बचा, और 9 मल्टीप्लाई बाय 6 मतलब 54 हो जाएगा। तो 5 इन दोनों का प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4, और ये 5 + 2 मतलब 74। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आंसर आएगा, 20⁻², 35, 37। तो टोटल 370 मीटर वो जो भी कॉम्पिटिटर होगा उसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, टोटल 370 मीटर उसको रनिंग करनी पड़ेगी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू।